नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका स्वागत है। हम लोग गांधी युग से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे थे, जिसकी 2 पार्ट का वीडियो आ चुका है और ये अगले कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें गांधी युग से संबंधित देखिए, गांधी युग कब से कब तक है? 1919 से लेके 1947 तक। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में या जितने पूछे गए हैं पीसीएस में, आरओ में, उन्हीं सब क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ये किसने कहा था? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसको कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें से सही कूट कौन सा है। तो पहले आइए सुमेलित करें हम लोग। देखिए, पहली सूची में नाम लिखा हुआ है, दूसरे में किसने क्या क्या काम किया हुआ, किस काम में पार्टिसिपेट किया था, ये लिखा हुआ। तो विनोबा भावे ये जुड़े हुए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह से, तो ए हो गया 2। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे होम रूल आंदोलन से, तो बी हो गया 1। अरुणा आसफ जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी सी हो गया 4। और सरोजनी नायडू जुड़ी थी किससे? धर्सना रेड से, यानी डी हो गया 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 नहीं लिखा है। देखिए, मेरा ख्याल है ए वाला ऑप्शन ही मिसप्रिंट है, ये 2 1 4 3 होना चाहिए था, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इस समिति का गठन हुआ था समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। 1930, 31 और 32। 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो जिसमें से पहला कब बुलाया गया था? 1930 में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से प्रभावी यानी एग्जीक्यूट हुआ था? ये हुआ था 18 जुलाई 1947, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक, अगला प्रश्न, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गांधी जी की दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इनकी अर्थव्यवस्था गांधी जी की न्यास यानी ट्रस्टीशिप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रस्टीशिप, इस पर आधारित है, ना कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन पे, ना कि राज्य नियंत्रण पे। इनके अनुसार जो राज्य है वो एक तरह से न्यासी है, ट्रस्टी है, बस केवल संपत्ति की देखभाल करेगा। उसका ना तो ओनर है, ना तो उसको कंट्रोल कर सकता है, ना तो कंपटीशन पे व्यवस्था आधारित है, बस ट्रस्टीशिप पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कहा था गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, व्यक्ति मर सकता है लेकिन व्यक्ति की विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है। तो क्योंकि व्यक्ति की आयु लिमिटेड होती है, आप भी समझते हैं, कोई अमर होके तो आया नहीं है, लेकिन विचार गांधी जी की समझ से ऐसे हम दे के जा रहे हैं जो हमारे आने वाले बाद के लोगों तक रहेगा। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, अन्ना हजारे जब आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कहा जा रहा था कि वो गांधीवादी नेता है। ठीक, यह जयप्रकाश नारायण गांधीवादी नेता है। गांधीवाद बना रहेगा, यानी उनकी विचारधारा को लोग आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अगला क्वेश्चन,
गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन, ठीक, हरिजन किसने शुरू किया? गांधी जी ने, वैसे याद हो गया। का पहला अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये पूना से, तब का पूना और आज का पुणे से, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वर्ष में महात्मा गांधी ने, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था? तो 1919 में। 1919 में और क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इसी के बाद से रजा मार्ले मिंटो सुधार के बाद से एक तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने की नींव पड़ गई थी, ठीक। धर्म के आधार पे अलग से उन्होंने वोटों की व्यवस्था कर दी थी अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए 4 विकल्प दिए हैं। ये थोड़ा सा, ये सारे प्रश्न आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको मार्क्सवाद पता हो। कौन मार्क्सवाद थे, मार्क्सवाद कहाँ से आया, कार्ल मार्क्स कौन थे, समाजवाद क्या होता है यानी सोशलिज्म क्या है, ठीक। मार्क्सवाद ने जो थ्योरी दी थी कम्युनिज्म, साम्यवाद वो क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, ठीक। ये सब जब आप समझ पाएंगे तभी ये गांधी जी की विचारधारा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि गांधी युग से संबंधित प्रश्न है तो गांधी जी को तो डीप में पढ़ना आवश्यक है ही कि गांधी जी की विचारधाराएं कैसी थी। तो बताना है कि गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है। तो गांधी जी का जो सोचना था वो ये था कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, उनके अनुसार ये सही था, ठीक है। अगला प्रश्न, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये लिखा किसने होगा? एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे? उनके अनुसार अस्पृश्यों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उनके अनुसार उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। देखिए, कोई भी स्वतंत्र अपने आप को तभी महसूस करता है जब उसको आर्थिक स्वतंत्रता हो, ठीक, उनके काम को वैल्यू मिले। तो गांधी जी के अनुसार अगर उनके लिए, उनके यानी हरिजनों या अस्पृश्यों के लिए, अस्पृश्य जिनको अनटचेबल कहा जाता है, जिनसे छुआछूत किया जाता था समाज में, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन लोगों के लिए अगर कुटीर उद्योग स्थापित किया जाए तो ये व्यवस्था सुधर सकती थी, इनका सामाजिक आर्थिक सुधार हो सकता था। अगला प्रश्न, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने कहा दिया था दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, बहुत इजी सा प्रश्न है। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन 1924 का बेलगांव जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और बाकी वो भले से सबसे बड़े नेता थे लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, केवल एक के थे। और बल्कि एक प्रश्न और इसी समय जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गांधी जी की जो अर्थव्यवस्था थी उन पे विचार करना है, कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। तो पहला है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बिल देते थे। बड़ी सही, ये तो सही बात है कि अहिंसा तो गांधी जी के नाम से ही फेमस है कि कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए। हालांकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कथन गांधी जी का नहीं था, ये कथन ईसा मसीह का था, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, यीशु जीसस, उनका कथन था। गांधी जी बस कोट करते थे उसको, लेकिन वो फेमस गांधी जी के नाम से ही हो गया है। दूसरा क्या लिखा है? केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। बिल्कुल, वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे फोकस रखना चाहते थे, ये नहीं केंद्रीकरण माने सारी सत्ता किसी एक के हाथ में। तो गांधी जी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। वो जानते थे अगर एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ रहेगा तो असमानता पैदा होगी। दूसरा बिल्कुल सही है। हमको ध्यान देना है कि सही नहीं बताना है, ठीक है। तीसरा लिखा है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये भी बिल्कुल सही है।
गांधी जी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब मशीनें टेक ओवर कर लेंगी तो बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा, इंसानों के हाथ से रोजगार चला जाएगा, क्योंकि जो काम 10 आदमी मिलके कर रहे हैं, 50 आदमी मिलके कर रहे हैं, वो पता चल रहा है एक मशीन ही मिलके कर लेगी, तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा ना। तो इस वजह से वो मशीनीकरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये ठीक कुछ कुछ वैसा है जैसे आजकल आप सुनते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम लोगों की जॉब खा जाएगी। ऐसे ही जरा कल्पना कीजिए जब मशीनें आ रही होंगी तब भी तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि हाँ हमारी जॉब चली जाएगी, मशीनें जॉब खा जाएंगी। लेकिन फिर भी दुनिया आगे बढ़ ही रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की जाएगी जो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कुछ कर पाएंगे उनकी जॉब बनी ही रहेगी। ठीक। हालांकि गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे। जैसे आजकल बहुत लोग कहें कि नहीं एआई नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी के रोकने से रुकेगा? एआई तो आ गया है और धीरे धीरे वो टेक ओवर कर ही रहा है, बहुत लोगों को टेक ओवर कर रहा है, बहुत लोगों की जॉब को टेक ओवर कर रहा है। आखिरी क्वेश्चन है, वे यूएसए यानी अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, सिर्फ भारत में नहीं थे, बाकी यूएसए में थे भैया। तो इसलिए डी वाला ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मानी यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह यानी रिक्वेस्ट। ठीक, सत्य यानी जिसका जो सही है। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, उसमें सबसे अंतिम स्थान किसको था? हड़ताल को, सॉरी हड़ताल को सबसे अंतिम। देखिए उपवास, उपवास तो फेवरेट था उनका। उपवास माने क्या? भूख। उपवास पे बैठ जाते थे, जिसको कहा जाता था कि गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो हड़ताल दरअसल ऐसी नहीं होती थी केवल अपना खाना छोड़ते थे। एक हड़ताल होती है कि इंसान काम करना बंद कर देता है। आप देखते नहीं है कि जैसे मान लीजिए बसों का बस ड्राइवर को कुछ हड़ताल करनी हो तो पता चल रहा है कि पूरे देश में बसें चलना बंद हो गई हैं। ठीक, टेम्पो वाले हड़ताल कर रहे हैं, पूरा टेम्पो चलना बंद हो गया। मान लीजिए डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो मरीज देखना बंद कर दें। तो इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था रुक जाती है। ठीक, मान लीजिए ट्रक ड्राइवर, कितने इधर उधर सामान इधर उधर हुआ करता है, ट्रांसपोर्टिंग हुआ करती है, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे बैठ गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक जाती है। तो काम बाधित गांधी जी तो बस नहीं करना चाहते थे। उपवास तो फेवरेट था। बहिष्कार, जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, बहिष्कार करिए भाई, बड़ी आसान सी चीज थी। धरना भी, आए दिन धरना दिया करते थे, लेकिन वो हड़ताल के समर्थक कभी नहीं थे। सबसे अंतिम स्थान पे उनके लिए हड़ताल था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सत्ता, सत्ता विशेषता नहीं है। नैतिकता बिल्कुल है, धर्म है, मानवता है, तीनों है। राजनीति में सत्ता का कोई लोभ नहीं होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, धर्म, धर्म भी होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, गांधी जी ने कहा है मैं धर्म विहीन राजनीति को मृतदेह के समान समझता हूँ। ठीक, यानी धर्म में बहुत लोग इसका एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि देखो गांधी जी तो धर्म को चाहते थे, धर्म की एंट्री कराना चाहते थे राजनीति में, यानी गांधी जी सेक्युलर नहीं थे। तो वो वाला धर्म नहीं, पंथ वाला धर्म नहीं। धर्म माने जैसे मनुष्य का कोई धर्म होता है, जैसे आग का धर्म क्या होता है? जलाना। विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? पढ़ना। पानी का धर्म क्या होता है? प्यास बुझाना। सब पदार्थ अपना अपना अपने आप में धर्म लिए रहता है, स्वधर्म लिए रहता है। ठीक, तो उस धर्म को फॉलो करना है, ना कि पंथ वाले धर्म को फॉलो करना है। तो सत्ता को उसमें कोई विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? बहुत इजी सब प्रश्न है। रस्किन से भी रही है, थॉरो से भी रही है, टॉल्स्टॉय से रही है, यानी उपयुक्त सभी से रही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, गांधी जी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? धर्म विहीन राजनीति नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया कि धर्म विहीन राजनीति को तो वो मृतदेह के समान मानते थे। तो राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए। जन कल्याण के लिए सक्रियता, यही यही बिल्कुल करेक्ट है कि जन कल्याण के लिए सक्रियता होनी चाहिए। सत्य विहीन राजनीति, ये भी गलत है। सत्य विहीन राजनीति तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। यही बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है कि राजनीति माने कि जनता के कल्याण के लिए सक्रिय रहो, ये नहीं कि कुर्सी पा जाओ फिर सब भूल जाओ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम गलत हो जाते हैं। क्या क्या लिखा है ये देखते हैं पहले। सत्याग्रही का उद्देश्य सत्र को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है।
सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, पढ़ के ही आपको लग रहा होगा तीनों तो गांधी जी का बिल्कुल है, यानी BCD। शस्त्र क्या है? अहिंसा, माने अहिंसा, हिंसा नहीं कि उठा के तलवार मारने लगी है, गोली उठा के दाग दीजिए। देखिए, इसीलिए भगत सिंह से गांधी जी भगत सिंह की नीतियों से संतुष्ट नहीं रहते थे। वो कहते थे काम तो अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन तरीका गलत है। ये बम फोड़ने उड़ने वाला तरीका गलत है। अस्त्र या शस्त्र क्या होना चाहिए सत्याग्रही का? अहिंसा होना चाहिए, और अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। और पहली बात तो विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक। इसीलिए आप जब इतिहास डीप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप देखेंगे जब पहला वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कब हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर? 1914 से लेके 1918 तक चला था ना। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ने सहायता करी थी अंग्रेजों की, ठीक। इंडियन को भेजा था, चलो 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 उनका मदद करते हैं, बदले में वो हमको आज़ादी दे देंगे। हालांकि हुआ नहीं। उधर वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1919 में हमको रॉलेट एक्ट मिलता है, और उसके बाद बहुत बड़ा तोहफा हम लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड मिल जाता है। तब सब लोग गांधी जी को कहने नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर भी उनको ये था कि विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, शत्रु को पराजित करना है, ये गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को नहीं बल्कि शत्रुता को पराजित करना होना चाहिए था, ये गांधी जी का उद्देश्य था, यानी पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, याद रखिएगा। टाइगर से सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, ये थे। देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो थोड़े बहुत प्रश्न बचे होंगे उसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। ये 3-4 वीडियो आप देख लेंगे तो गांधी युग से संबंधित लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।